Hello everyone, my name is Shwam Sonkar and now I am going to teach you the accountancy. So क्लास 12th में आप सबके सब आगे होंगे और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक नई सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब लेकर आ रहा हूँ मैं, जिसके अंदर की आज से स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम इसके अंदर। सो शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज जो हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि आपको होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके कम से कम इसके अंदर से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। सो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर करेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप होती क्या है। मान लीजिए इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 3 लोग थे, ए, बी और सी। मान लीजिए ये 3 है। तो इसके अंदर जो ये वाला था ए, इसको आती थी अकाउंट्स अच्छी। ये जो बी था इसको आती थी मार्केटिंग अच्छी। और जो सी था इसको आती थी एडवर्टीजमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी आती थी। और मेरे पास जो मेरा बिजनेस था वो था एक टायर बनाने की कंपनी। अगर टायर बनाने की कंपनी है तो मेरे को ज़रूरत है कि मैं अपने बिजनेस में एक अकाउंटेंट रखूं। उसके साथ साथ मेरे को ज़रूरत पड़ी कि मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बनाऊं कि जिससे कि मेरा बिजनेस और ज़्यादा बड़ा हो और ज़्यादा लोगों तक फैले। इसके लिए मैंने क्या करा कि ये दोनों मेरे दोस्त थे, तो इन दोनों दोस्तों को बोला कि चलो मेरे बिजनेस में आ जाओ। और अच्छी बात है कि मेरे बिजनेस में आ गए। अब जब ये दोनों लोग भी मेरे बिजनेस में आ गए, तो इसके साथ ये मेरे बिजनेस में क्यों आएंगे? क्यों? क्या वो लॉस शेयर करने के लिए आएंगे मेरे साथ? नहीं, ये मेरे बिजनेस में इसलिए आएंगे क्योंकि इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। जो अपना माइंडसेट लेकर आएंगे कि मेरे को मेरे बिजनेस में इनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। और जब ये चीज होगी तो जब हम इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? उसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी था, एक ही बंदा सारे डिसीजंस ले रहा था, एक ही बंदा सब कुछ काम कर रहा था। अपने अकाउंट्स बना रहा था, अपने रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहा था, सब कुछ सिर्फ एक ही बंदा कर रहा था, मतलब एक ही पर्सन कर रहा था। लेकिन इस पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता, ये कंपनीज का जो रूल है 2014 का वो कहता है। तो चलिए अब कुछ मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि कैसे पार्टनरशिप बनती है और कैसे कैसे पार्टनरशिप आगे चलेगी। इस चैप्टर के अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि फंडामेंटल्स, इसकी मीनिंग देखेंगे पहले तो पार्टनरशिप का। उसके साथ साथ कुछ फीचर्स देखेंगे पार्टनरशिप के, कौन से एक्ट के अंदर आता है पार्टनरशिप एक्ट। और आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें पार्टनर्स को मिलेगी और क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड बनेगी, पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे हम इसके अंदर। पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी होती है और ये रिटर्न ही होती है बस खाली। तो पार्टनरशिप डीड जो रिटर्न होगी उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, क्या क्या चीजें हम बांटेंगे और क्या क्या चीजें जो नहीं लिखी हुई होगी उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके सीखेंगे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग से। सो मीनिंग में क्या है, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए कि ऐसे पर्सन्स एक बिजनेस में आने चाहिए जिसके अंदर की क्या हो, वो अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए आए। सेम थिंग हमारे के अंदर लिखी हुई है मीनिंग। इसके अंदर लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप
एक्ट 1932 एंड सेक्शन नंबर 4। ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर आपने अपने डेफिनेशन में, अपने मीनिंग में इस चीज को ऐड कर दिया, तो अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक। तो इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried by all or any of them acting for all। ठीक है। हमारा पार्टनरशिप का जो बिजनेस है ये मतलब पार्टनरशिप में क्या बोलता है कि दो से ज्यादा पर्सन आने चाहिए एक बिजनेस के अंदर। किस लिए आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट शेयर करने के लिए आएंगे। और जब प्रॉफिट शेयर करने के लिए आएंगे तो इसके अंदर हमारे बिजनेस को या तो वो एक बंदा भी चला सकता है, और या फिर हमारी जो पूरी पार्टनरशिप है वो सबके सब भी मिलकर चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे आगे चीजें, वो देखते हैं आगे आने वाले टॉपिक्स में। इसके अंदर मिनिमम जो हमको चाहिए, कम से कम 2 बंदे तो चाहिए, 2 पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 पर्सन में चलाएंगे तो 1 पर्सन कंपनी होगी, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो कुछ मतलब नहीं बनता हमारा कि इसको हमने नया नाम क्यों दिया। हमने इसको पार्टनरशिप का नाम दिया है तो इसीलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 50। ये किसने बताया? रूल नंबर 10 ने। किसके? कंपनीज एक्ट, एक कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज रूल्स 2014। इसके अंदर बताया कि कम से कम जो है 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50। 50 से ज्यादा होंगे तो पार्टनरशिप नहीं हुई। ओके।